अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के वाक़यात में कुछ और केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के केसेस भी शामिल हैं। फवाद चौधरी की भी कुछ एक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। इसके अलावा शहरियार अफरीदी हैं, सनम जावेद हैं। ये दरख्वास्तें हैं क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर दूसरा हमारा मौजू जुडिशल कमीशन का इजलास जो बुलाया गया है 2 मई को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजेस आइनी बेंचेस में नामज़द करने का मामला डिस्कशन में आएगा। और इसी तरह से 2 सूबाई हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की अपॉइंटमेंट का जो मामला है, ये 18 अप्रैल को इसके ऊपर इजलास होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 9 मई के वाक़यात के मामले के ऊपर। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी रेगुलर बेंच 9 मई के केसेस पर समाअत कर रहा है। दर्जनों जो अपीलें हैं प्रोसिक्यूशन की ज़मानत मनसूखी की, उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत हो रही है। और एक ही ऑर्डर डिक्टेट करवाया जा रहा है जो कि अभी जारी नहीं हुआ। और वो ऑर्डर ये है कि हर के 4 माह में ट्रायल मुकम्मल किया जाए और पेशरफ्त रिपोर्ट हर 15 रोज़ में मुतलका हाई कोर्ट्स को जो ATC की अदालतें हैं वो पेश करेंगी। इस ऑर्डर या इस गाइडलाइन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से खासा वावेला किया जा रहा है और एतराज़ उठाया जा रहा है कि ये जो ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा। गवाहान की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट बार बार रद्द कर रही है, मुस्तरद कर रही है। आज भी यही हुआ। मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें जिनके ऊपर समाअत हुई, उस पर यह एतराज़ किया गया कि ये मुकम्मल नहीं हो सकेगा 4 माह में ट्रायल। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने यही बात कही कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि ट्रायल 3 महीनों में मुकम्मल किया जाएगा। हमने 1 महीना इजाफी इसलिए दिया है ताकि गवाहान अगर ज़्यादा भी हों तो वो 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो जाए। अदालत इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर रही कि वक्त कम है ट्रायल मुकम्मल करने के लिए। ये तनकीद भी होती रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मरकज़ी क़यादत कारकुनों के केस में हमें गायब नज़र आ रही है। लेकिन आज की प्रोसीडिंग में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत में से कुछ लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे, जैसे शिबली फराज हैं, जैसे बाबर अवान, लतीफ़ खोसा, ये वो लोग हैं जो आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो अब जो दरख्वास्तें कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं, उनमें एक दरख्वास्त तो फवाद चौधरी की है। फवाद चौधरी एक मरतबा उनके भाई फैसल चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी रेगुलर बेंच के सामने पेश होकर ये कह चुके हैं जी कि हमारी जो को एक्यूज़ड हैं फवाद चौधरी, उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा। तो उस वक्त 3 रुकनी बेंच ने कहा था जी हम नेक्स्ट वीक में इस आपके केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। फिर उसके बाद फवाद चौधरी ख़ुद पेश हुए थे और उन्होंने कहा था जी कि मेरा केस आपने समाअत के लिए नहीं लगाया। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा था कि हम आपका केस समाअत के लिए लगा देंगे। अब फवाद चौधरी का केस जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इसी तरीके से सनम जावेद का केस है, शहरियार अफरीदी का केस है, ये केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। वहीं पे प्रोसिक्यूशन की 8-10 अपीलें जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। इनमें लगभग 5 या 6 अपीलें ऐसी हैं जिसमें रिमांड के हसूल के लिए रिक्वेस्ट की गई है, इसके ऊपर समाअत होनी है। और फिर उसके साथ साथ इस मामले पे जो ज़मानतें की दरख्वास्तें हैं इमरान खान की, उनके ऊपर भी हियरिंग जो है वो प्री अरेस्ट बेल वो मुमकिन तौर के ऊपर हो सकता है। ये कोई पुरानी दरख्वास्तें हों जो अब शायद इस स्टेज पे आके ये कह दिया जाए कि ये गैर मौसर हो चुकी हैं। तो बहरहाल ये तो कोर्ट ने ही देखना है। तो ये वो सारे केसेस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। अब जब ये केसेस यहाँ पे सारे फिक्स होकर
सुन लिए जाएंगे तो फिर उसके बाद इनके ऊपर एक ही ऑर्डर जो है वो जारी किया जाएगा और उसमें यही कहा जाएगा कि 4 माह में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जो हैं वो ट्रायल मुकम्मल करें। एक ऐलान ओपन कोर्ट में बाबर अवान की तरफ से तो किया गया था जी कि हम रिव्यू फाइल करेंगे इसके ऊपर, तो चीफ जस्टिस तैयब फरीद का ठीक है, आपका हक है, आप रिव्यू फाइल करें, बिल्कुल हमारे सामने आपने रिव्यू फाइल करना है, आपको हक है, आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। तो एक तो ये मुख्तलिफ़ दरखास्तें जो हैं वो साथ साथ फ़ाइल हो रही, समाअत के लिए मुकर्रर हो रही हैं और इंतहाई तेज़ी के साथ जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये तय कर लिया है कि ये जो जितने भी केसेस हैं इनका ट्रायल मुकम्मल होना चाहिए, इनके जो भी फ़ैसले हैं वो हो जाने चाहिए। तो अब प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करेगी, जो मुल्ज़मान की साइड है, डिफेंस की साइड है, वो अपना केस साबित करेगी और फिर उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ आते हैं, जुडिशल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को जो बुलाया गया है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जो मामला है वो डिस्कशन में नहीं है, एजेंडा में नहीं है, शेड्यूल में नहीं है। उसकी रीज़निंग सादा से ये समझ आ रही है कि 17 अप्रैल को यानी परसों सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की जो अपील है उसके ऊपर समाअत करने जा रहा है। ये दूसरी समाअत होगी। पहली हेयरिंग में अदालत ने नोटिस जारी किए थे जस्टिस सरफराज दोगर, दीगर जो 2 जजेस यानी मजमूई तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 ट्रांसफ़र होकर आने वाले जजेस को, अटर्नी जनरल को, 4 एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जो हैं वो इसमें जारी किए जा चुके हैं। तो अब पहले तो ये अदालत को मुतमईन करना पड़ेगा कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरखास्तें काबिल समाअत कैसे हैं और फिर उसके बाद जो है वो आगे प्रोसीडिंग बढ़ेगी। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि अब ये मामला सीनियरिटी का जब तक तय नहीं हो जाता उस वक्त तक जुडिशल कमीशन ने हो सकता है ख़ुद से ही ये तय कर लिया हो कि हमें इस इशू में जो है वो अभी इस तरफ नहीं जाना चाहिए, पहले सीनियरिटी जजेस ट्रांसफ़र, नया ओथ होगा नहीं होगा, ये वो तमाम जो तनाज़ात हैं ट्रांसफ़र से लेकर सीनियरिटी लिस्ट तक इसको जुडिशल साइड के ऊपर तय कर लिया जाए तो फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर इस मामले को हल किया जाना चाहिए। शायद ये व्यू हो, इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक मुस्तकिल चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं किया गया अभी, और इस हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास भी नहीं बुलाया गया। दूसरा, 2 जजेस मज़ीद जो आईनी बेंच है उसमें मज़ीद जो जजेस नामज़द करने के लिए जो है वो इजलास 2 मई को बुलाया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी की आज अपॉइंटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो हो चुका है। मुमकिन तौर पे कल तक ओथ के हवाले से कोई ख़बर आ जाए कि उनका ओथ भी हो जाएगा, और फिर उसके ओथ के बाद जो है, जो पहले हमने रिवायत देखी, मुमकिन तौर के ऊपर उनका नाम जस्टिस अली बाकर नजफ़ी को ही आईनी बेंच में 14th नंबर जज के तौर के ऊपर नामज़द कर दिया जाए। 15वां जज कौन होता है ये इसके ऊपर नाम डिस्कशन में आएंगे, ये डिबेट जो है वो चलेगी और फिर उसके बाद जो है वो कुछ तय किया जाएगा। अब जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी हैं। ये जो जुडिशल कमीशन का पहला इजलास हुआ था आईनी बेंचेस की तश्कील या क़याम के लिए, उसमें ये बात तय हुई थी कि 26वीं तरमीम से मुतासरा या उससे फ़ायदा उठाने वाले जजेस को आईनी बेंचेस में नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से ये 3 जजेस जो है वो पहले हाथ ही बाहर हो गए थे, और फिर उसके बाद जो चौथे मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया था, और फिर वहाँ से उसके बाद ये तरतीब सामने रखी गई कि जो सूबों की मुतनासिब नुमाइंदगी है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए आईनी बेंच तश्कील दिया गया। पहले 7 जजेस थे, फिर वो बढ़ते बढ़ते अब जजेस की तादाद जो है वो 13 हो चुकी है। अब 2 मज़ीद और ऐड किए जाएंगे तो ये तादाद जो है ये 15 हो जाएगी। अब अगर हम इस वक्त आईनी बेंचेस को देखें तो 2 आईनी बेंचेस जो हैं वो तो काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक आईनी बेंच जो है वो इस वक्त केसेस सुन रहा है
सुपर टैक्स के, फिर एक आईनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कर रहा है। 2 जजेस और ऐड हो गए और जजेस 15 हो गए, तो ये भी मुमकिन है कि आईनी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में 3 हो जाएं, 5-5-5 करके, और फिर इस तरह से वो केसेस जो हैं वो इनके ऊपर समाअत करना शुरू कर दें। बहुत सारे केसेस हैं जिनके ऊपर अभी समाअत होना बाकी है, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स केस के मुकम्मल होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, इसको समाअत के लिए मुकर्रर करके अदालत ने तय करना है। जो सीनियरिटी का इशू है जजेस का, इसके ऊपर हेयरिंग होनी है। क्या ये हेयरिंग आगे चल के डे टू डे होगी, इस पर क्या पेशरफ्त होती है, क्या फ़ैसला होता है, ये भी ख़ासा अहम और देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स तो बहरहाल बहुत तेज़ी के साथ जुडिशल साइड के ऊपर हो रही हैं। जजेस अपॉइंटमेंट के जो प्रोसेस के बाद अब इन जजेस को आईनी बेंचेस में नामज़द करने के लिए जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। वहीं पे जो केसेस हैं उनको तेज़ी के साथ सुनने की तरफ, जो 9 मई के बिलखसूस केसेस हैं उसके ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का ये व्यू रहा पहले कि मिलिट्री कोर्ट्स के बजाय ये केसेस ऑर्डनरी कोर्ट्स यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में चलने चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं उसमें एक, क्योंकि बहुत वक्त से ट्रायल उस तरह से नहीं चला, तो जब सुप्रीम कोर्ट की साइड के ऊपर जब ये कहा गया कि इसको 4 माह में ख़त्म करें, तो अब इसके ऊपर यह एतराज़ किया जा रहा है जी कि ये टाइम पीरियड जो है ये बहुत महदूद दे दिया गया है। तो देखें ये मामला किस तरफ जाता है, क्या डेवलपमेंट होती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।